आज का हमारा टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन इज़, तो पहला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या है। एक विटामिन है, एंजाइम है, ग्लोबुलर प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये आया हुआ है 2000 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैच करना है, ठीक है, लिस्ट को। तो हमें पता है कि विटामिन ई, सिंपली हम सबको पता है विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरोल। दूसरा आता है विटामिन B5। विटामिन B5 जो कि होता है आपका निकोटिनिक एसिड। फिर आता है विटामिन H जो होता है बायोटीन, और विटामिन D एर्गोस्टेरॉल। तो इस तरीके से अगर हम आंसर देखेंगे तो A का 4th, B का 1, C का 2 और D का 3, ठीक है। तो विटामिन E टोकोफेरोल, विटामिन B5 निकोटिनिक एसिड, विटामिन H बायोटीन और विटामिन D2 हो जाएगा आपका एर्गोस्टेरॉल। तीसरा क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्या कंटेन करता है। तो ब्लड कंटेन्स बाइकार्बोनेट्स, HCO3 नेगेटिव जो होता है वो किसमें हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इंक्लूडेड एज मैक्रो एलिमेंट नीडेड फॉर ह्यूमन बॉडी। तो बोल रहे हैं कि हमारे जो हमारी बॉडी में, ठीक है, इनमें से कौन सा मैक्रो एलिमेंट है जो कि पाया जाता है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी को जो ज़रूरत है वो क्या है, तो वो है आयरन। द ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ, हमारे जो ह्यूमन ब्लड है उसमें क्या कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अलग अलग देखो ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक के दिए हैं। पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स दिया है, जो आयनिक चार्ज्ड पार्टिकल्स या न्यूट्रल पार्टिकल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स। 6th क्वेश्चन आता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, ठीक है। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि जो Fe है, ठीक है, आयरन, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो वो होती है Fe2 पॉजिटिव। नंबर ऑफ हीम यूनिट्स इन मायोग्लोबिन इज, ठीक है। तो हीम यूनिट में नंबर ऑफ हीम यूनिट्स कितनी पाई जाती हैं मायोग्लोबिन में पूछ रहा है। तो कितनी यूनिट्स होती हैं, सिर्फ एक ही हीम यूनिट उसमें पाई जाती है। नंबर ऑफ हीम यूनिट्स, अच्छा ये हो गया। 8th क्वेश्चन आता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स कोबाल्ट, ठीक है। तो इसमें से कोबाल्ट किस में होता है। तो हमें पता है, यहाँ पे मैंने लिखा था लेकिन ये पूरा नहीं आ पाया है। विटामिन किस में, B12 में, ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल इज़ रिच सोर्स ऑफ, अब एक कॉड लिवर ऑयल होता है वो किसका एक तरह से रिच है, वो सोर्स किस चीज़ का सोर्स है। तो ये है आपका विटामिन D का। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन मेट हीमोग्लोबिन इज़, अब देखो हमने अभी देखा हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो उसमें Fe2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो मेट हीमोग्लोबिन है उसमें आपकी क्या हो जाएगी, Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो हीमोग्लोबिन और मेट हीमोग्लोबिन में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आता है द चिलेट रिंग्स। देखो नेट 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो चिलेट रिंग्स होती हैं मेड बाय मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड इन विटामिन B12 आर, ठीक है। चिलेट रिंग्स जो हैं, चिलेट रिंग्स मेड बाय मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड, ठीक है, जो कि मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड के द्वारा बन रहा है इन विटामिन B12 आर। उनमें क्या होता है, देखो एक होता है 5 मेंबर्ड, 1 5 मेंबर्ड एंड 3 6 मेंबर्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होगा 5 मेंबर्ड का और दूसरा कितना होगा 3 6 मेंबर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है द मेटल आयन प्रेजेंट इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, कौन सा आयन प्रेजेंट है पूछ रहा है। तो उसमें क्या है, जिंक प्रेजेंट होता है किसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। इन फोटोसिंथेसिस द
predominant metal present in the reaction center of photosystem 2 is। तो मैग्नीज में पाया जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि एक उसमें PS1 पाया जाता है, एक होता है PS2 सिस्टम होता है, ठीक है। तो PS1 जो होता है उसमें आपकी कितनी जो वेवलेंथ होगी वो क्या रहती है, 700 रहती है, ठीक है। और इसमें PS2 जो होता है उसमें कितनी रहती है, 680 रहती है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जो PS2 है, PS2 जिसमें जो वेवलेंथ होगी वो 680 होगी, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि उसमें कौन सा जो मेटल है वो प्रीडोमिनेंट है, तो वो होता है आपका Mn, मैग्नीज। इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स द मेटल आयंस इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर। जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ना उसमें पूछ रहे हैं द मेटल आयंस इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में कौन से जो आपके मेटल है वो इन्वॉल्व हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, कॉपर 2+ और आयरन 3+, ठीक है। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लेना, कभी पता चला दोनों की दे दिया सेम। तो कॉपर जो है वो 2+ में है और Fe जो है वो 3+ है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन MbO2 एंड ऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर। ये क्या है, ठीक है। पैरा है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो जो ऑक्सी मायोग्लोबिन होता है, जो मायोग्लोबिन होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो भी कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। ये नेट के क्वेश्चन हैं। स्टोरेज ऑफ आयरन इन द बॉडी इज कैरिड आउट बाय। अब देखो जो स्टोरेज होगा आयरन का, ठीक है, स्टोरेज ऑफ आयरन इन द बॉडी, हमारी बॉडी में इज कैरिड आउट बाय, तो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, तो वो है आपका फेरिटीन के द्वारा। मायोग्लोबिन इज अब मायोग्लोबिन क्या है पूछ रहा है, तो मायोग्लोबिन इज अ कैटलिस्ट फॉर इपॉक्सीडेशन रिएक्शन, कंपोनेंट इन फोटोसिंथेटिक सिस्टम, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम या डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग मेटलोप्रोटीन। तो मायोग्लोबिन क्या है, डाई ऑक्सीजन बाइंडिंग मेटलोप्रोटीन है। 18th क्वेश्चन आता है द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब ये भी याद रखना कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्वाटरनरी होता है, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन का जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ह्यूमन में वो बेस्ट डिस्क्राइब किया गया है कैसे, ठीक है। तो डाइमर ऑफ 2 मायोग्लोबिन डाइमर्स, टेट्रामर ऑफ आइडेंटिकल सब यूनिट्स, थर्ड है टेट्रामर ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट्स, और चौथा है टेट्रामर ऑफ 4 डिफरेंट सब यूनिट्स। तो ये है टेट्रामर ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट्स, ठीक है। टेट्रामर तो है ये, और ये क्या है, इसमें 2 इसमें डिफरेंट सब यूनिट्स होती हैं। 19th क्वेश्चन आता है नॉन हीम आयरन सल्फर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन। जो नॉन हीम आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं वो किस में इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका नेट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है देखो, मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें पूछा है कि मायोग्लोबिन क्या काम करता है, तो हमें पता है मायोग्लोबिन ऑक्सीजन का स्टोर करता है, ऑक्सीजन स्टोरेज करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। मायोग्लोबिन क्योंकि जो मसल्स होती हैं उसमें ऑक्सीजन स्टोर हो जाती है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। और विटामिन B12 की बात करें तो B12 में क्या रहता है, कोबाल्ट रहता है, यह एक क्वेश्चन पहले भी आया है। कार्बोक्सी पेप्टिडेट ये क्या करता है, पेप्टाइड हाइड्रोलाइसिस। और नेक्स्ट है फेरोडॉक्सिन, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और ये पूरा काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। होप सो यू ऑल लाइक, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।